शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह के घर के बाहर इस वक्त हमारे संवाददाता कमलजीत सिंह संधू मौजूद हैं। कमलजीत, बहुत मुश्किल समय परिवार के लिए, लेकिन गर्व इस बात का कि देश के लिए कुर्बानी दी। जी बिल्कुल सही कहा। हम कर्नल मनप्रीत के घर पे हैं। वो 19 CO RR थे और सीधा उन्हीं से बात करते हैं कि जो उनके परिवार से हैं। उनके छोटे भाई संदीप सिंह हमारे साथ हैं। संदीप, बड़े भाई थे वो आपके, 2 साल का ही फर्क था। तो ये बताइए कि क्या आपकी आखिरी बातचीत हुई, कब आपको पता चला कि ये ऑपरेशन चल रहा था और इस तरह से वो शहीद हुए? मेरी उनसे 5-6 दिन पहले बात हुई थी कुछ बुक बाइंडिंग्स की रिगार्डिंग। तो वो कहे थे यूनिवर्सिटी में पता करना बुक बाइंडिंग कहाँ पे हो जाए। मैंने बाइंडिंग करवा दी कुछ बुक्स की ना। तो परसों मैंने उनको फ़ोन करके बताया था कि बुक बाइंडिंग हो जाएगी, लेकिन मेरे को प्रॉपर साइज पेजेस वगैरह बुक्स के कितने हैं वजह सब बता देना। तो वो मतलब उनको सेव करके रखना चाहते थे थोड़ा आगे के लिए ना, कि सेव रहेंगी लॉन्ग टाइम के लिए। तो बस यही बात हुई थी 6-7 मिनट। तो कल उनको मैंने मतलब क्या चार्जेस मांग रहे हैं शॉप्स वाले वो बताने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं पिक किया। आपने तकरीबन 12 बजे फोन किया जब ऑपरेशन चल रहा था और फोन नहीं, वो जनरली फ़ोन उठा लेते थे, बात कर लेते थे। नहीं बात करनी होती तो बोल देते थे मैं बाद में बात करता हूँ, बिजी हूँ। पर कल फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। और आपको बता दें कि जो ऑपरेशनल डिफिकल्टी थी, कोकरनाग के वो जो इस इलाके में ऑपरेशन चल रहा था, जो यूनिट है वो पूरा 8 घंटा ऊपर चल के चली गई, जहां पे ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। और जो सबसे पहले आगे लीड कर रहे थे वो कर्नल मनप्रीत थे। परिवार में हमने सुना है कि उनका 6 साल का बेटा है और 2 साल की बेटी है। परिवार के लिए अब कितना कठिन है, खासतौर पे आपके जो फादर हैं वो भी सेना में थे, सिख कलाई में थे। तो एक ट्रेडिशन फॉलो किया गया जब कर्नल मनप्रीत ने आर्मी ज्वाइन किया। तो ये आप बताइए कि घर परिवार वालों को क्या संपर्क किया है, आर्मी ने क्या बताया है? नहीं, संपर्क वो कम्युनिकेट कर रहे हैं हमसे उधर भी और हमारे साथ भी बता रहे हैं। वो जा रहे थे वहाँ पे मेरे भाभी जी, उनके ब्रदर इन लॉ और मेरे ब्रदर के ब्रदर इन लॉ। एयरपोर्ट से वो वापस भेज दिया उनको, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। परिवार अलग सही रहता था क्योंकि वो एक सेपरेट जॉब के कारण उनको वहीं पे रहना पड़ता था अपने पेरेंट्स के घर पे। वहाँ से उनका स्कूल ईजी था। जो भाभी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको अंदर दिखाते हैं क्योंकि परिवार का जो एक हिस्सा है वो रहता है पंचकुला में और जो उनकी धर्म पत्नी है वो है। और अब यहाँ पे देखिए किस तरह से जो अरेंजमेंट किया जा रहा है, रोने की आवाज आ रही है। तो अगर तो एक बार हम अगर आपको दिखाएं तो अंदर जो परिवार है, इस पूरे परिवार में अब एक दुखों का पहाड़ टूट गया है। और यहाँ पे जो घर की महिलाएं हैं, खास तौर पे अगर हम परिवार के साथ अंदर जाएं तो यहाँ पे अब आस पड़ोस के जो जितने लोग हैं वो आए हैं यहाँ पे दुख जताने के लिए। तो दुखों का पहाड़ टूट चुका है, सब सदमे में है। खासतौर पे 2014 में कर्नल मनप्रीत है, उनके मृत्यु हुई थी, लेकिन फौज में उनका बेटा गया था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जिस तरह से परिवार में एक गमगीन माहौल है। संदीप से एक बार फिर बात करते हैं। उनकी कोई फोटो या कुछ जो, एक सेकेंड, अगर कैमरा पर्सन आए बाहर, तो ये जो परिवार है, हंसता खेलता परिवार, अब ये देखिए, तो ये एक परिवार की फोटोग्राफ है। कर्नल मनप्रीत हैं। किस तरह से आज याद करते अपने भाई को? कभी सोचा था इस तरह से कुछ होगा? या क्योंकि देखिए जब कोई सेना में जाता है, ऑपरेशंस होते हैं, वो काफी साल से थे, आप बता रहे हैं 4 साल वहां पे पोस्टेड थे, तो कुछ ऑपरेशंस के बारे में या कुछ बात डिस्कस करते थे, ज़्यादा नहीं बताते थे कि हम ऐसे ऑपरेशंस पे जाते हैं। और हमें भी इतना वो नहीं होता था कि ऐसे लगता था कि चलो बाकी आर्मी है साथ में ये करते हैं, और एक ज़्यादा वो नहीं होता था कि ऐसा भी हो जाएगा। आप लोग गांव से हैं, परिवार से? मैं मामा है ना। आप मामा हैं। आज कितना फक्र होता है कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान दी, शहादत दी। बहुत कुछ नहीं है, कुछ नहीं कह सकता। कैसे याद करते हैं आप? पूछो ना कुछ, बस आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन थे, वो प्रेरणा थे? बड़े भाई थे मेरे।
हम समझ सकते हैं जिस तरह की एक फीलिंग है। अब जिस तरह से लोग आहिस्ता आहिस्ता करके घर में आ रहे हैं और ये एक कम्युनिकेशन की जा रही है। यहाँ पे जो गांव वाले हैं बाहर भी इकट्ठा हो रहे हैं, तो एक जो जज्बा है, एक फीलिंग है। और यहाँ पे तस्वीर है, ये इनके पिताजी की तस्वीर है और ये भी सिकलाई में थे और इनके कदमों पे चलते हुए जो उनके बेटे हैं उन्होंने भी सेना में भर्ती हुए और उसके बाद ये भी 12 सिकलाई में थे और 19 सीओ रहे, 19 आरआर के सीओ रहे। तो जाहिर सी बात है दुखों का पहाड़ टूट गया है अब इस परिवार पे और जो समूचा गांव है अब धीरे धीरे करके इनके यहाँ पर आ रहा है और खास तौर पे इनके दुख में शामिल हो रहा है। और ये दुख सिर्फ इस गांव का नहीं, ये पूरे देश का है। और हमें बताया गया है कि लगातार ऑपरेशन कोकरनाग में भी चल रहा है, जहां पे इंफॉर्मेशन आई थी, स्पेसिफिक इनपुट आई थी खासतौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस के पास कि वहां पे 3 लश्कर-ए-तैयबा के टेररिस्ट वहां पे छुपे हुए हैं, आतंकी छुपे हुए हैं और अब भी वो ऑपरेशन जारी है। और जिस तरह से बयान हुआ है और कहा है कि उनको बख्शा नहीं जाएगा, वो बदला जरूर लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे परिवार में एक गमगीन माहौल है। और अब गांव वाले आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपना दुख दर्द ये जो परिवार है वो बांट भी रहा है। और खास तौर पे अगर हम बात करें जिस तरह से यहाँ पर माहौल है, तो ये एक ट्रेडिशन रहेगा कि इस परिवार से सेना में जाएंगे। क्या सोचा, या ये सब बहुत जल्दी है सोचने के लिए? मैम गांव के जो यूथ है वो तो इंस्पायर्ड था ही उनसे, ट्राई करते रहेंगे, वो भी कोशिश करेंगे, वो भी कोशिश करेंगे। सभी की आंखें नम हैं, लेकिन ये जो परिवार है अब दुखों का पहाड़ झेल रहा है और खास तौर पे अब सूचना, वो एक कम्युनिकेशन का इंतजार है कि जो मॉर्टल रिमेन्स हैं वो कब आएंगे और आगे की जो प्रक्रिया है, खास तौर पे एक लंबा सफर है जो परिवार को तय करना होगा और वो भी कर्नल मनप्रीत के बिना। जी कमलजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी